तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर आप ट्रेडिंग में बिगिनर हैं तो आपको कैसे ट्रेडिंग करना चाहिए और क्या क्या स्टेप्स फॉलो करना चाहिए। हरे कृष्ण एवरीवन। तो आज हम लोग का डे 7 है। तो आज हम लोग 5 ट्रेड लेंगे। यह देखता हूँ मार्केट कैसा है, उस हिसाब से हम लोग प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेड लेंगे। यहाँ पे फिर एम पैटर्न बना रहा है। तो जैसे कि हम लोग देखे हैं कि 2 रेड कैंडल बनाता है, ये इसको अप्रोच, ये इसको जो हायर लो होता है ना मार्केट, उसको टेस्ट करने आता है। तो यहाँ से एक ग्रीन कैंडल आना चाहिए, पर ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है तो रेड भी आ सकता है। तो मुझे ये 50-50 चांस लग रहा है, इसलिए मैं ये वाला ट्रेड नहीं लूँगा। क्योंकि देखिए ये वाला जो लेवल है ना, एग्जैक्ट यहीं पे क्लोज किया है, तो एक सपोर्ट जोन बन सकता है यहाँ पे। तो ये ग्रीन कैंडल बता रहा है, पर मैं श्योर नहीं हूँ, इसलिए मैंने ये ट्रेड नहीं लिया। देखते हैं इसका फॉर्मेशन कैसा हो रहा है। एकदम सपोर्ट पे क्लोज हुआ है ना रेड कैंडल, तो ये वाला एक ग्रीन कैंडल बनना चाहिए जो मैं स्टार्टिंग से बोल रहा था। तो ये वही हुआ। ठीक है, हम लोग इस चीज़ को ना आगे में ध्यान देंगे कि जैसे देखिए ये मार्केट ऊपर जा रहा है, फिर ये एम पैटर्न डबल टॉप बनाया है, तो ये आके इसका टारगेट रहता है ना नीचे से नेक्स्ट जो हायर लो है वहाँ तक आने का। तो यहाँ तक एक ही कैंडल में हो गया। जनरली 2 कैंडल बनता है, जैसे एक कैंडल छोटा सा बनता है तो एक कैंडल और आ जाता है। तो ये ठीक है, हम लोग आगे से ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। बाकी हम लोग वही है जो बुलिश ट्रेंड में ना हम लोग ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। ये मार्केट अगर इस लेवल को देखते हैं, इस लेवल को तोड़ देगा ना, तो हम लोग देखते हैं कैसे बनता है। पेशेंस के साथ लेंगे जितना एक्यूरेट ट्रेड हो सके, और कोई इमोशन के साथ नहीं, ज़्यादा हड़बड़ी में नहीं कि श्योर शॉट लग रहा है तो ज़्यादा अमाउंट डाल देना है, नहीं। धीरे धीरे ट्रेड लेंगे। 30 सेकेंड्स और 1 मिनट ना दोनों को एनालाइज करके लेंगे। यहाँ इस जोन पे मार्केट फिर अटक गया है यहाँ पे। इसको देखते हैं ये टॉप को कैसे करता है। यहाँ तो रिजेक्शन आ रहा है बार बार ऊपर से। ये जो हम लोग देख रहे हैं ना, यहाँ रिजेक्शन बार बार आ रहा है, लेकिन मार्केट इसके टॉप को भी क्लोज कर दिया है। इतना ट्रेंड गए हैं ये वाले में।
तो ये वाला पहले वाला ट्रेड विन हो गया था, ये वाला। देखिए विद द ट्रेंड आप जाइएगा ना, मोस्ट ऑफ द टाइम जहाँ तक मैं देखा हूँ विन ही होता है। यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट क्या है मार्केट का? जहाँ सेटअप पता चलेगा वहीं पे लेंगे बस। आज का वीडियो लास्ट तक देखिएगा, जो मैं लास्ट में बताऊंगा ना कि एज अ बिगिनर कैसे आपको ट्रेड करना चाहिए, वो आप लोग को काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो उसको मिस मत करिएगा वीडियो के एंड को। यहाँ पे गैप डाउन हुआ है, एक रिस्क किया जा सकता है यहाँ से। गैप डाउन हो के भी ना मार्केट रेड ग्रीन, तो ये ग्रीन ही बनना चाहिए। इसका एंट्री पॉइंट हम लोग का थोड़ा गड़बड़ हो गया, देखते हैं। ये 82% वाले को बंद कर देते हैं। देखिए मैं जो बोल रहा था कल भी हम लोग किए थे ना कि यहाँ पे मतलब बायर्स का प्रेशर है, फिर गैप डाउन होके एक रेड कैंडल बना है। गैप डाउन होके तो ग्रीन कैंडल बनता है ना, तो एक एरर कैंडल आता है, तो उसके नेक्स्ट वाला जो है श्योर शॉर्ट ग्रीन बन जाता है। धीरे धीरे ट्रेड लेना, मैं बार बार आप लोग को यही सिखा रहा हूँ। मैं भी बीच में गलती कर रहा था बहुत, एक बार में बहुत ज़्यादा अमाउंट का ट्रेड लगा दे रहा था, वो सही नहीं था। अब जैसे मार्केट जो है यहाँ पे ना अपने जो हायर लो है उसको तोड़ दिया है मार्केट। तो हायर लो का जब ब्रेकआउट होता है तो उसमें ट्रेंड चेंज हो जाता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ब्रेक तो किया है इसको। एक मैं 30 सेकेंड्स 1 मिनट इसलिए कर रहा ना कि 1 मिनट में होने के पहले वो 30 सेकेंड्स में होता है। यहाँ पे प्रेशर तो लग रहा है, हम लोग एक डाउन का लेंगे, एक डाउन का लेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये जो हायर लो है ना मार्केट का वो ब्रेक हो चुका है और विद द ट्रेंड भी हम लोग जा रहे हैं। तो अगर होगा भी तो एक ग्रीन कैंडल बन के ना फिर रेड कैंडल, मतलब एक रिट्रेसमेंट होके फिर बनेगा। यहाँ से ग्रीन कैंडल आ सकता है, लेकिन यहाँ पे देखिए सेलर्स का प्रेशर है ऑलरेडी और एंट्री पॉइंट भी हम लोग को काफ़ी अच्छा मिला है, तो ये ट्रेड विन ही होना चाहिए। कितना ट्रेड हुआ है अभी तक? 4 हो चुका है। देखिए विद द ट्रेंड गए हैं ना हम लोग।
ये भी गैप डाउन हुआ है तो हमको लगता है ये ग्रीन, ये रेड बनना चाहिए, गैप डाउन इतना किया है तो। हाँ देखिए यहाँ पे ये रिट्रेसमेंट आ गया है ना, तो ये रेड ही बनेगा। ये वाला देखिएगा रेड ही बनेगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को नहीं पता चल रहा है ना कि रिट्रेसमेंट हुआ है कि नहीं। इसका फॉर्मेशन देख लेते हैं कैसा है। देखिए ज़रूरी नहीं है ना कि आप हमेशा ट्रेड लीजिएगा, आप ट्रेड लेते हुए ना आप ऑब्ज़र्व भी कर सकते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे मतलब गैप डाउन हुआ है तो ये एक रिट्रेसमेंट हुआ है। यहाँ पे कोई लेवल है? यहाँ तो कोई लेवल लग नहीं रहा है, ये रेड ही बनना चाहिए। देखिए अब इसी को आप 1 मिनट में देखिएगा ना, तो देखिए मार्केट डाउन ट्रेंड में है, तो यहाँ डाउन ट्रेंड में हुआ तो एक रिट्रेसमेंट का चाहिए होता है। मतलब जो मैं बताया था कि मार्केट हमेशा नीचे नहीं जाता है, ऐसे हमेशा ऊपर नहीं जाता है। ऊपर जाएगा तो रिट्रेस करेगा फिर ऊपर जाएगा, ऐसे ही जब नीचे आता है एक रिट्रेसमेंट कैंडल आता है, उसके बाद एक श्योर शॉट होता है। जैसे आप ये कहीं पे भी देखिएगा ना, तो जैसे जैसे यहाँ पे देखिए मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रहा है, एक रिट्रेसमेंट हुआ है फिर नीचे आया, फिर एक रिट्रेसमेंट हुआ तो नीचे आया। तो ये अब 100% तो कुछ भी नहीं है, लेकिन ये शेयर शॉट होता है। तो अभी तक 5 ट्रेड ले लिए, 5 में से 4 विन हुआ है हम लोगों का। तो देखते हैं अगर कुछ ट्रेड और अगर अच्छा मिलता है तो। ट्रेड प्लेस नहीं हुआ क्या? यहाँ तो मार्केट बुलिश लग रहा है काफ़ी। अच्छा एंट्री पॉइंट लगता है एकदम ऊपर लग गया है। देखिए मार्केट ऊपर जा रहा है, फिर एक रिट्रेसमेंट लिया, फिर मार्केट का मैं बायर्स का प्रेशर मुझे लगा था, ये वाला तो विन हो जाएगा, इसका एंट्री पॉइंट काफ़ी अच्छा है, ये वाला भी विन हो जाना चाहिए।
तो देखिए हम लोग ऐसे ही आप धीरे धीरे ट्रेड लोगे ना समझ समझ के, तो ये दिक्कत नहीं होगा आपको। यहाँ पे देखिए एक बायर्स का ट्रेंड है, ये डोजी तो बना है तो इसके बाद का आना चाहिए ग्रीन, लेकिन यहाँ पे देखिए काफ़ी सारा लेवल है यहाँ पे, ये यहाँ पे लेवल है प्लस ये राउंड नंबर भी है, तो इस कारण ये नहीं हुआ। तो ये हम लोग को सिचुएशन देख के लेना पड़ता है। यहाँ पे भी सेम वही है, यहाँ रेजिस्टेंस है। यहाँ से भी मार्केट थोड़ा नीचे आएगा ना, तो मैं एंट्री पॉइंट 1 लूँगा। इस पॉइंट को भी अगर इसके ऊपर क्लोज करता है ना, तो एक अप डायरेक्शन कर लेंगे। यहाँ पे ये दोनों विक्स में ना बायर्स का प्रेशर आ रहा था, तो ये भले ही मार्केट नीचे जा रहा है पर बायर्स वीक नहीं हुए यहाँ पे, जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि इस कैंडल की क्लोजिंग लेवल पे हुई थी। अभी भी चांस है ये ऊपर एक ग्रीन कैंडल बन सकता है, क्योंकि बायर्स का प्रेशर तो है इसमें। देखिए हम लोग का एंट्री पॉइंट यहाँ से, तो अब तो मार्केट ऊपर ही जाएगा। यहाँ तक आने के बाद ठीक है, ये हम लोग का लास्ट ट्रेड होगा। उसके बाद हम लोग जो वीडियो टॉपिक है ना, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर आप बिगिनर हो तो कैसे ट्रेड करना चाहिए, क्या आपका माइंडसेट रहना चाहिए। मैं दोनों ट्रेड का लॉजिक बता दूंगा। अभी ये ट्रेड ख़त्म हो जाए, मैं इसका लॉजिक बताता हूँ फिर। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो 9 ट्रेड हुआ है, 9 में से 7 तो विन हुआ है ना, 2 ही लॉस हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये वाला जो हम लोग पहले वाला लिए थे, यहाँ पे ये वाला जो था, ये वाला देखिए यहाँ पे क्या है कि ये यहाँ पे रेजिस्टेंस था, तो ये रेजिस्टेंस यहाँ आने के बाद जब ये कैंडल इसको ब्रेक किया तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बन गया। ठीक है, अब इसी जोन पे देखिए, यही जोन से मार्केट ऊपर गया है और यहीं पे आके फिर मार्केट इसके ऊपर ही क्लोज़ किया है। तो यहाँ पे मतलब कि बायर्स का प्रेशर है, इसलिए हम लोग यहाँ पे ट्रेड लगाए थे। हालांकि वो हम लोग को रिटर्न मिल गया, मतलब ना ही विन ना ही लॉस हो गया, लेकिन उसका रीज़न यही था कि ये वाला कैंडल यहाँ से वापस गया। इसका भी क्लोजिंग अगर नीचे होता ना, ये लेवल के नीचे, ये सपोर्ट जोन था, तो इसके नीचे नहीं हुआ
तो इसलिए देखिए ये कैंडल इतना नीचे आने के बाद भी ऊपर तक गया, जो मैं बोल रहा था ग्रीन बनना चाहिए। तो ठीक है, छोटा सा ही प्रॉफिट हुआ है, कोई एक दिन में ज़्यादा प्रॉफिट नहीं करना है, हो गया जितना था हम लोग का। तो जो आज का मुझे टॉपिक था ना कि अगर आप बिगिनर हो ना, तो सबसे पहला ध्यान तो आपका नॉलेज पे होना चाहिए कि मार्केट वर्क कैसे करता है। लोगों को लगता है ना कि बस ये ग्रीन कैंडल बन रहा है, रेड कैंडल बन रहा है, वैसा नहीं होता है। आपको वो एकदम बेसिक वाला हो गया, मतलब वो तो विदाउट नॉलेज जो लोग आते हैं लॉस करना, वो तो अलग सीन है। आपको समझना है कि ये जो मार्केट ऊपर जा रहा है कैसे हायर हाई बन रहा है, फिर ट्रेंड चेंज कब होता है, लोअर लो लोअर हाई का, मार्केट का टारगेट कैसे होता है, ये सब आप समझ जाओ। उसके बाद जो है आपको डेमो अकाउंट, लाइव अकाउंट में नहीं करना है, डेमो अकाउंट में प्रैक्टिस करना है। तो जब आप वो प्रैक्टिस कर लोगे, कम से कम 1 महीना कर लोगे, उसके बाद थोड़ा कॉन्फिडेंस आपको आएगा, फिर वही चीज़ को आपको अप्लाई करना है लाइव मार्केट में। लेकिन 1000 रुपीज़ डालना है और बस 70 रुपीज़ से ट्रेड करना है, बस उससे ज़्यादा नहीं। और धीरे धीरे प्रॉफिट, मतलब आप एकदम एकदम बिगिनर हो तो आप तो बस मैक्सिमम 2 ट्रेड, बस 2 ट्रेड अगर लॉस हुआ तो 140 का लॉस होगा, प्रॉफिट भी होगा तो अराउंड वही 130 के आसपास होता है। तो स्टार्टिंग में तो वैसे भी, स्टार्टिंग में क्या, मैं तो सबको बोलता हूँ प्रॉफिटेबल बनने के लिए आप जब तक प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर नहीं आओगे, आप प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे, क्योंकि आपका ध्यान पैसे में रहेगा। और पैसा कब बनता है, जब आप प्रोसेस को मास्टर करते हो, ना कि जब आपका फोकस सिर्फ गोल पे रहता है। तो आपका ध्यान हमेशा रहना चाहिए कि मुझे प्रोसेस को मास्टर करना है, उसका एंड प्रोडक्ट होगा आपका, उसका जो बाई प्रोडक्ट होगा वो आपका गोल होगा, जो कि पैसा है या प्रॉफिट जो भी है। तो जब आप स्टार्टिंग में आ रहे हो तो आपका फोकस यही होना चाहिए कि प्रैक्टिस, भले नॉलेज लेना है, फिर प्रैक्टिस करना है डेमो पे, फिर रियल पे भी आके छोटा छोटा लेना है। दिक्कत ये हो जाता है ना कि हम छोटे प्रॉफिट से लगता है यार क्या ही कमाएंगे, क्या ही हुआ $1 डेली का प्रॉफिट, पर आप वो नहीं समझ रहे हो ना, वो प्रॉफिट के साथ साथ आपका एक्सपीरियंस भी बढ़ रहा है, आपका जो एनालिसिस होता है वो भी ठीक हो रहा है। धीरे धीरे सब कुछ प्रॉफिट होगा ना, एक बार में आप कैसे प्रॉफिट कर जाओगे। लोगों को सालों लगता है यहाँ पे प्रॉफिटेबल और सीखने में। पहले तो आपका गोल होना चाहिए कि अपना अकाउंट बचा के रखिए और लॉस ना हो, मतलब अकाउंट को ब्लो नहीं करे, लॉस तो होगा पर अकाउंट को ब्लो नहीं करे। बाइनरी इतना रिस्की है क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉस का कोई गेम है नहीं, तो यहाँ पे अकाउंट ब्लो बहुत ईजी है और बहुत, मतलब बहुत ईजीली हो जाएगा अगर आप कंट्रोल नहीं करोगे तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा आप लोग, लाइक सब्सक्राइब करिएगा, या कोई दिक्कत है कमेंट करिएगा, तो पता चलेगा ना मुझे कि कितना आप लोग को अच्छा लग रहा है। और आप लोग जितना लाइक और सब्सक्राइब करिएगा तो यूट्यूब को भी पता चलेगा कि ये वीडियो अच्छा है, तो वो और लोगों तक दिखाएगा। क्योंकि मेरा इंटेंशन कभी नहीं है यहाँ बड़ा बड़ा प्रॉफिट दिखाने का, आप छोटा प्रॉफिट से बड़ा कर सकते हो, वो आपका एम होना चाहिए, ना कि आप कि ट्रेडिंग का, तो रियलिटी में ट्रेडिंग का क्या है, इतना पैसा लोग दिखाते हैं लेकिन सही प्रोसेस लोग नहीं बताते हैं ना। तो इसलिए, और कमेंट कर दीजिएगा कि क्या दिक्कत हो रहा है। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उससे आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें हम लोग डिस्कशन करते हैं, तो वो आप लोग 1 to 1 डाउट भी पूछ सकते हो वहाँ पे। यहाँ कमेंट में सब कुछ बताना नहीं होता है ना।